हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा केमिस्ट्री के कुछ इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिन चैप्टर्स को यदि आप कर लेते हो तो केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन योर WBJEE एग्जाम। ठीक है, अब देखो, अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, जैसे आउट ऑफ 50 आपको 30-40 मार्क्स स्कोर करना है, तब तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टाइम कम है, उसने अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है सही से, या फिर सिलेबस कवर कर भी लिया है तो बहुत सारे चैप्टर्स में वो कंफ्यूज है। ठीक है, तो फिर एंड के दिनों में वो सोचता है कि सर कौन से चैप्टर्स मैं पढ़ लूं जो इंपॉर्टेंट है, थोड़े से इजी भी हैं, जिनके क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाए तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको उन चैप्टर्स के नाम इन्फॉर्म कर देने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पसंद है वीडियो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर देना, बिकॉज ये चैनल आपको WBJEE के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो मैं बोलता हूं आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वो है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़े बहुत आप 9 से भी पढ़ के आ रहे हो, 9 क्लास से भी आप थोड़े बहुत उसके कॉन्सेप्ट सीख के आ रहे हो। ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर है, और इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो थोड़े से आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल स्किप मत करना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड देन आफ्टर बात करें तो दो सेकंड नंबर पे आता है, और देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक और खास बात है कि आपको मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी फिजिक्स में दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आपको एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहे हो कि कहां से मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है सर, तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फिल कर लो, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहां आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल फॉर WBJEE, क्लास नोट, सारी चीजें मिलेंगी आपको, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा, जिसमें मैं खुद गाइड करूंगा आपको एग्जाम के टाइम में कि कैसे आपको एग्जाम में क्या स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उस गूगल फॉर्म का, आप जाके फिल कर लो, सिर्फ 149 प्राइस है उसका। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे मैं बता रहा हूं कि जो चैप्टर है आपको, दैट इज आपको सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, इसके आप कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखे हो तो आपको इसके क्वेश्चंस बनाने में बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा आपको सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, बहुत इजी होगा आपको, आप एग्जाम में बैठ के आराम से इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, नंबर 3 पे जो चैप्टर है दैट इज आपको केमिकल काइनेटिक्स, ये भी क्लास 12 का चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इसके फॉर्मूले जस्ट आपको पता हो, क्वेश्चन कैसे करना है, इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, अगर कहीं से पढ़े हो तो क्लास नोट से प्रैक्टिस कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास अगर स्टडी मटेरियल कोई है नहीं है तो आप हमारे वाले में इनरोल हो जाओ, वहां से आप 20-25 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो केमिकल काइनेटिक्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में इजिली जो पूछे जाएंगे वो आप कर दोगे। ठीक है, नंबर 4 पे जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वो आप इक्विलिब्रियम को रख सकते हो, दैट इज आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब दोनों थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसको वेटेज बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको थोड़ा इजी लगेगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन दोनों में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें सेम सेम दिखेंगे। ठीक है, दोनों में आपको आयंस दिखेंगे। ठीक है, तो थोड़े बहुत चीजें सिमिलर है आयोनिक इक्विलिब्रियम में और सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, लेकिन इक्विलिब्रियम से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम को पढ़ लेना। देखो और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, ये सभी चैप्टर भी आपके WBJEE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहा हूं कि एंड के दिनों में अगर ये सारे चैप्टर्स आप एटलीस्ट कर लेते हो तो 50 में 20-25 मार्क्स तो आपके आ ही सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपको फॉर्मूले बोल रहा हूं, रिएक्शन होते हैं जो आपको याद करना होता है, बहुत सारी चीजें आपको जस्ट आपको याद कर लोगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो अगर आपको याद है, पता है, तो उसमें आपको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तो बहुत टाइम आपको बचाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटलीस्ट NCERT से सब अगर कर सकते हो सभी चैप्टर्स तो कर लो, नहीं तो मैं जो चैप्टर्स बता रहा हूं एटलीस्ट वो जरूर कर लेना। पीरियोडिक टेबल सबसे पहला चैप्टर, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता ना तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कई जगह आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पीरियोडिक टेबल जरूर कर लेना। ठीक है, नंबर 2 पे जो है आपको वो है केमिकल बॉन्डिंग। अब ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, आपको टाइम भी लगेगा, लेकिन इसका वेटेज आपके एग्जाम में WBJEE एग्जाम में रहता है अच्छा खासा। ठीक है, नंबर 3 पे जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लगेगा। इसमें आइसोमेरिज्म का जो पोर्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, बाकी अगर आपके पास टाइम है थोड़ा तो आप ब्लॉक्स भी देख सकते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसका भी वेटेज आपके एग्जाम में अच्छा खासा होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार बोलता हूं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक है। अगर आप कोई एक चैप्टर पढ़ के जा रहे हो और सोच रहे हो कि क्वेश्चन उसका हो जाएगा, तो इट्स नॉट गारंटी, क्योंकि वो बहुत सारे चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है। और आज के एग्जाम में यही ट्रेंड है कि आपको एल्काइल हैलाइड का मिक्स कर देगा, हाइड्रोकार्बन मिक्स कर देगा, एक क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते, तो 3-4 चैप्टर में आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। जैसे सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर कर लेना। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है, आप जाके वीडियोस देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नंबर 2 पे जो चैप्टर है दैट इज आपको हाइड्रोकार्बन, आप हाइड्रोकार्बन जाके पढ़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको कवर कराया हुआ है, लेक्चर आपको मिल जाएगा, लेक्चर क्लासेस दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जस्ट स्क्रॉल करोगे, केमिस्ट्री क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको हाइड्रोकार्बन भी दिख जाएगा। नंबर 3 पे आपको एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एटलीस्ट जरूर कर देना। और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हो, तो कार्बोनिल कंपाउंड देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको इन्फॉर्म किए, एटलीस्ट ये चैप्टर जरूर कर लेना, इन चैप्टर्स को स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर आपके पास टाइम है, अपने सिलेबस भी कवर किया हुआ है, तो पूरी केमिस्ट्री अच्छे से सीख के जाना, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रैंक को अच्छा करेगा, जो आपके स्कोर को बढ़ाएगा। क्योंकि कंपेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत कम टाइम लगता है अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर भी वीडियो कर चुका हूं, जस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करना है। WBC 2025 रिलेटेड वीडियोस में प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।